नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, दिशा राइज में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान का जो हमारा अध्याय है प्रकाश, उसका अध्ययन कर रहे थे। प्रकाश जो एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश जो दृष्टि में संवेदना पैदा करता है, प्रकाश जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। एक ईश्वरीय प्रदत्त हमें एनर्जी का रूप है और इसको हम समझने की, इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की हम प्रयास कर रहे थे, जिसमें हमने प्रकाश के कुछ गुण जैसे परावर्तन, अपवर्तन के बारे में जाना। हमने दर्पण के बारे में जाना और दर्पण किस प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज हम बात करेंगे लेंस की। बच्चों, लेंस क्या है, कि लेंस किन प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस किस तरह प्रतिबिंब बनाते हैं, लेंस क्षमता क्या होती है, और लेंस से आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लेंस की। ये हमारा इस लेसन का जो है आखिरी पार्ट है, इंपॉर्टेंट लेसन है ये हमारा। सबसे पहले हम बात करें गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन की। तो लेंस होता क्या है? लेंस जो है वो दो पृष्ठों से घिरा है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ भाग है। अगर मैं बात करूं ये वाला हिस्सा, तो ये जो लेंस हमने लिया है ये किसी न किसी गोलीय दर्पण का क्या होगा? भाग होगा। अब ये जो हिस्सा बना, ये कौन सा बन गया? ये लेंस बन गया, और हमने इसका उभरा हुआ तल है इसलिए इसको नाम दे दिया उत्तल। अगर दो लेंस को इस तरह से अलग अलग रखा जाए या उसका ये वाला हिस्सा जो अंदर धसा हुआ काटा जाए तो उसको हम नाम दे देंगे अवतल। अवतल ये भी दो लेंसों से, दो गोलीय लेंसों से बना हुआ है। अगर बात करें लेंस और दर्पण में हम अंतर की, तो ये हमारे प्रतिबिंब चित्र आ गए। तो हम जब बात करते हैं दर्पण की, तो दर्पण जो है दर्पण जो है वो अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी। जबकि लेंस जो है वो क्या है? पारदर्शी है, पारदर्शी है। जब हम बात करते हैं दर्पण की, तो दर्पण में क्या क्रिया होती है? वो होती है परावर्तन पढ़ते हैं। और जब हम बात करते हैं लेंस की, तो हम किसका अध्ययन करते हैं? अपवर्तन का अध्ययन करते हैं। ये अगर चित्र में बात करें तो ये मैंने बनाया, ये क्या है? अगर मैंने इसकी पॉलिश नहीं की तो ये क्या है? लेंस है। लेकिन अगर इस हिस्से के मैंने एक तरफ में क्या कर दी है? पॉलिश कर दी है, या मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, तो ये जो है भाग है ये क्या कहलाता है? ये दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण जो है वो पॉलिश होने के कारण क्या करता है? प्रकाश का परावर्तन कर देता है, और लेंस जो है वो क्या करता है? अपवर्तन करता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करें, तो मनुष्य की नेत्र के अंदर बात करें, यदि मनुष्य के नेत्र में, तो किस प्रकार का लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। इसके बारे में हम अगले लेसन में ज्यादा डिटेल से अध्ययन करेंगे, मानव नेत्र के बारे में, मानव दृष्टि के बारे में। ये हम अगले लेसन के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। हम एक चर्चा करते हैं, हमने पिछले जो पार्ट था उसके अंदर एक दर्पण सूत्र पढ़ा था बच्चों, और इसी लेसन के दौरान हमारे बहुत काम में आएगा। तो कुछ सूत्र हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अब सूत्र क्या है वो? अगर हम बात करें दर्पण की, तो जब दर्पण के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं, तो दर्पण सूत्र जब हम काम में लेते हैं, तो बच्चों उस समय हम बात करते हैं 1/f बराबर, पिछली क्लास पिछला पार्ट याद कीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहां मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं, जहां पे भी हम स्मॉल f लिख रहे हैं उसका मतलब है फोकस बिंदु से, v का मतलब है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी से,
और u का मतलब है बिंब की दूरी से। तो ये जो सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये क्या कहलाएगा? दर्पण सूत्र कहलाएगा। और आज जो हम पढ़ेंगे वो बात करेंगे हम लेंस सूत्र की। जब लेंस सूत्र की बात करेंगे तो इसमें अंतर यह आ जाएगा कि जहां धनात्मक का चिन्ह है वहां ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। 1/v माइनस 1/u यहां हमें लेना है। ये तो बात हुई दर्पण सूत्र की और लेंस सूत्र की। लेकिन जब हम इसमें आवर्धन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बच्चा आवर्धन की, तो आवर्धन हमने बात की m। आवर्धन जब दर्पण के लिए लेंगे तो पिछली क्लास हम याद करें हमने लिया था -v/u, -v/u। लेकिन जब लेंस के लिए आवर्धन की बात करेंगे तो ये ऋण चिन्ह नहीं आकर हम m बराबर v/u की बात करेंगे। अगर हम, ये तो हमने पहला लिया दर्पण सूत्र, दूसरा आवर्धन की बात की, तीसरी जब हम चिन्ह परिपाटी की बात करेंगे, ये इस लेसन का बहुत मूल पार्ट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अपने को ध्यान में रखना है। हमने बात करी थी तीन चीजें देखते हैं चिन्ह परिपाटी में, चाहे उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, चिन्ह परिपाटी समान है। चाहे अवतल लेंस हो या दर्पण हो। तो अगर हम u की बात करें, u क्या है बच्चा? इधर देखो, बिंब से दूरी है, तो वह उत्तल लेंस के लिए भी ऋणात्मक होगी और अवतल लेंस के लिए भी ऋणात्मक होगी। जब हम v की बात करेंगे तो उत्तल लेंस के लिए धनात्मक और अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक। जब हम बात करेंगे, क्या क्या ले लिया अपने? u ले लिया, v ले लिया। अगर हम फोकस दूरी की बात करेंगे तो धनात्मक और ऋणात्मक। यानी अवतल लेंस के लिए जब भी प्रश्न हल करने जाएंगे तो बिंब से दूरी भी ऋणात्मक, वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक और फोकस दूरी भी ऋणात्मक। ये याद कर लोगे तो भी काम काफी हो जाएगा। या हम ऐसे याद कर लें, u हमेशा दोनों में क्या रहता है? ऋणात्मक रहता है। बाकी अगर ये प्लस है तो दूसरा माइनस रहेगा। ये हमने पिछली क्लास में, पिछले पार्ट में हमने अच्छे से समझ लिया था इसको। वापस देखते हैं बच्चों, दर्पण सूत्र क्या है, लेंस सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। पिछली क्लास में हमने इससे बहुत सारे प्रश्न हल करे थे। लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। आवर्धन की बात करें तो m बराबर -v/u। आवर्धन अगर लेंस के लिए है तो ऋणात्मक मान नहीं आएगा। चिन्ह परिपाटी बात करें तो u के लिए दोनों के मान माइनस, v के लिए प्लस माइनस और f के लिए प्लस माइनस। ये हम पढ़ चुके हैं और ये कुछ पार्ट हमने नया जोड़ा है। आगे देखते हैं। आगे बच्चों, उत्तल लेंस कौन सा है? जिसके बाहरी गोलीय पृष्ठ का उभार बाहर की ओर हो, उभरा हुआ तल हो, जैसे ये दिखाई दे रहा है। इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस से जब किरणें गुजरती है तो वह क्या करती है? उसे एक बिंदु पर मिला देती है, एक बिंदु, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी। लेकिन जब हम बात करते हैं अवतल लेंस की, तो जब इससे किरणें गुजरती है तो वह किरणों को फैला देती है, इसलिए इसे कहते हैं अपसारी। जिस लेंस का हिस्सा जो अपवर्तन का काम कर रहा है वो उभरा हुआ है, तब तो वह उत्तल है, और अंदर धसा हुआ है तो वह क्या है? अवतल लेंस है। वक्रता केंद्र, ये सारी परिभाषा वैसे हमने पढ़ ली थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं कोई भी लेंस है वो किसी गोले का पार्ट है। ये अगर मैं बात करूं ये लेंस, तो ये इस गोले का पार्ट है, और ये दूसरा गोला है जिसका ये पार्ट है। तो एक को हम नाम देंगे C1 और एक को नाम देंगे C2। ये क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। इन दोनों को जो मिलाने वाला मुख्य वो अक्ष है, ये सेंटर में ले लेते हैं, ये क्या कहलाएगा? मुख्य अक्ष कहलाएगा। और अगर मैं बात करूं ये लेंस है, तो ये जो हिस्सा है इस लेंस का जो सेंटर बना रहे हैं, जो मुख्य अक्ष जिससे होकर गुजरता है, उसका नाम है प्रकाशिक केंद्र। समझ आ रहा है? जिसका भाग है लेंस, वो तो हो गया उसका वक्रता केंद्र। जो वक्रता केंद्रों मिलाने वाली रेखा वो क्या है? मुख्य अक्ष है। और लेंस का जो जो परावर्तन कर रहा है, अपवर्तन कर रहा है लेंस, उसका जो मुख्य भाग है उसे हमने नाम दिया प्रकाशिक केंद्र।
और जिस हिस्से से प्रकाश प्रवेश कर रहा है, ये mn, इस हिस्से से प्रकाश प्रवेश कर रहा है, तो ये इसका क्या हुआ, द्वारक। तो यहाँ 4 परिभाषाएं हमें देखनी है। वक्रता केंद्र, सभी ये गोली लेंस के प्रत्येक पृष्ठ में गोले के भाग होते हैं। इस गोले का केंद्र जो है वो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र C1 और C2। फिर मुख्य अक्ष है, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हमने क्या नाम दिया, मुख्य अक्ष नाम दिया। प्रकाश केंद्र, ये लेंस का केंद्रीय बिंदु है, हमने डायग्राम में देख लिया यहाँ पे, इसे O से निरूपित करते हैं। द्वारक, वृत्ताकार रूपरेखा जिसका प्रभावी व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं बच्चों, समझ ली होगी आपने। आगे देखते हैं, उत्तल लेंस का जो मुख्य फोकस है उसकी बात करें तो मुख्य फोकस उत्तल लेंस या अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में तो किरणें जो है, अगर हम बात करें ये इस तरह से, ये मिलती नहीं है, पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। जबकि उत्तल लेंस की बात करें तो किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है, एफ या फोकस, स्मॉल एफ, फोकस बिंदु कहलाता है। लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस का मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र कहां पर है, ये रहा प्रकाशिक केंद्र, यहां से फोकस बिंदु की जो दूरी है ये क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। आगे हम देखते हैं उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंबों को, इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब हमें ये चीज ध्यान करें कि हमने पिछले पार्ट में हमने जो अवतल दर्पण पढ़ा, अवतल दर्पण, उसका काम यहां कौन सा लेंस करता है, उत्तल लेंस। उसके प्रतिबिंबों के समान हम पढ़ सकते हैं। जो हमने उत्तल दर्पण पढ़ा उसके समान कौन सा लेंस ले सकते हैं हम, अवतल लेंस ले सकते हैं। अब बच्चों वही बात जब हम पढ़ेंगे, कौन सा सबसे पहले उत्तल लेंस पढ़ें, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। अब यहां बच्चों देखो बहुत दूर पर बिंदु कौन सा लिया हमने, अनंत लिया। यहां पर हमने ले लिया 2f और यहां पर ले लिया हमने f। इसको हम 1 और 2 भी नाम दे सकते हैं, 2f1 और f1। यहां पर वापस f2 और यहां पर 2f2, ठीक है। ये हमने नाम दिए लेंस के लिए। पहली स्थिति वस्तु कहां, अनंत पे। दूसरी स्थिति वस्तु कहां, अनंत और 2f के बीच में। तीसरी स्थिति वस्तु कहां, अनंत पे, 2f पे। चौथी स्थिति 2f और f के बीच में। पांचवी स्थिति f1 पे और छठी स्थिति f1 और लेंस के बीच में। ये 6 स्थितियां हमारे, जिस तरह हम किस में बन रही थी, अवतल दर्पण में बन रही थी, उसी तरह यहां बनेगी। स्थिति नंबर 1 कहां पर, अनंत पर। दूसरी स्थिति अनंत और 2f के बीच में, अनंत व 2f के बीच में। स्थिति नंबर 3 कहां पर, 2f पर। स्थिति नंबर 4 2f व f1 के बीच। स्थिति नंबर 5 f1 पर। स्थिति नंबर 6 f1 व लेंस के बीच। तो इस तरह 6 स्थितियां यहां पर हमारे बनती है। कितनी स्थिति बनती है, 6 स्थितियां यहां पर इस तरह बनती है। जैसे हमने अवतल दर्पण में देखा था कि वस्तु जैसे जैसे पास आती जाएगी प्रतिबिंब क्या होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वस्तु जैसे जैसे क्या आएगी, पास आएगी, प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अगर 2f पर वस्तु रखी है, वस्तु बोले या बिंब रखें, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर। यानी स्थिति 3 पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर। उससे पहले की 2 स्थितियों पर प्रतिबिंब का आकार कैसा रहता है, छोटा। और इन 3 स्थितियों पर आकार क्या हो जाता है, बड़ा। फिर से बता रहा हूं बच्चों, यहां अगर वस्तु रखी है, 2f पर रखी है, तो प्रतिबिंब कैसा बनता है,
बराबर। इससे पहले यदि वस्तु है इन दो स्थितियों पर तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है, छोटा, और 2f से आगे अगली तीन स्थितियों में प्रतिबिंब का आकार कैसा है, बड़ा है। अगर बात करें तो अवतल लेंस आ गया अपना। अगर बात करें तो यहाँ कहाँ गई, अगर बात करें यहां हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस के जो प्रतिबिंब होते हैं वो वास्तविक होते हैं। वास्तविक होते हैं, दो तरह के प्रतिबिंब बढ़ते हैं, आभासी और वास्तविक। बड़ा छोटा या बड़ा छोटा या बराबर, उल्टा या सीधा। हमने बात की थी 5 साल का बच्चा, इसके लिए बात की थी ना, 5 साल का बच्चा वास्तविक बोलता है और उल्टा बोलता है। तो अगर यहां बात करें हम बच्चों, इसकी बात कर रहे हैं हम उत्तल लेंस की, तो उत्तल लेंस का प्रतिबिंब कैसा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। अगर हम बात करें आकार की, तो आकार स्थिति नंबर 1 व 2 के लिए आकार कैसा होता है, छोटा। स्थिति नंबर 3 के लिए आकार कैसा होता है, बराबर। स्थिति नंबर 4, 5 और 6 के लिए कैसा होता है, तो बड़ा। यहां स्थिति नंबर 6 में प्रतिबिंब वास्तविक की जगह क्या हो जाता है, आभासी, और उल्टे की जगह क्या हो जाता है, सीधा। अब हम एक एक स्थिति की बात करते जाते हैं। यहां देखें, पहली स्थिति, वस्तु कहाँ रखी हुई है, वस्तु रखी हुई है बच्चों अनंत पर। कहाँ रखी है, अनंत पे। अब यहां जब भी अपने को अनंत से चित्र बनाना है तो ये लेंस है और ये किरणें आ रही है, ये मुख्य अक्ष है, और बाद में एक छोटे बिंदुवत आकार की किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कहाँ बन रहा है, फोकस पे। बाद में जैसे जैसे वस्तु इधर से पास आती जाएगी, जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएगी, दर जो प्रतिबिंब है वो आगे सरकता जाएगा। पहला प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे, जिसे हमने नाम दिया F2, 2F नहीं F2। इधर वाला फोकस F1, प्रतिबिंब की साइड वाला F2। अब हमने बात की कि 5 स्थितियों तक तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, उल्टा 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 है। प्रतिबिंब जो है वो आकार कैसा है, शुरुआत की 2 स्थितियों के लिए हमने बात की छोटा है, तीसरी स्थिति पे बराबर है, और लास्ट की 3 स्थितियों पे क्या है, बड़ा है। तो ये भी हमारे हो गया बिंदुआकार, छोटा, समान साइज, बड़ा, बड़ा, बड़ा। ये भी टेबल तैयार हो गई। अब प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, वस्तु जैसे पास आती है प्रतिबिंब वैसे ही आगे खिसकता जाता है। जैसे यहां पर दूसरी स्थिति में वस्तु जो है वो अनंत और 2f के बीच में हमने रखी, ये वाली। हमेशा चित्र बनाते समय ध्यान रखें, पहले लेंस बनाएं, फिर पहली किरण को जहां जैसे F2 और 2f के बीच में है और एक उसके मुख्य अक्ष से ले जाएं, प्रतिबिंब बनेगा कहाँ, F2 और 2f2 के बीच में, F2 और 2f2 के बीच में। इसी तरह हम कौन से प्रतिबिंब की बात करें, बराबर की। बराबर कब बनेगा, जब वस्तु को भी हम 2f पे रखें और प्रतिबिंब भी कहाँ बने, 2f पे। सारे प्रतिबिंब रेखा के नीचे क्यों बनाने हैं, क्योंकि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, उल्टा बनते हैं। अगर इस तरफ ऊपर ही बन गए तो सीधे हो गए, तो प्रतिबिंब बनेंगे 2f पे, फिर आगे 2f से परे, फिर अनंत, और फिर छठी स्थिति इंपॉर्टेंट है, वस्तु को लेंस के पास ही ले जाएं तो किरणें मिलती हुई नहीं मिलती हुई प्रतीत होती है, ये पीछे बढ़ाने पर मिलती है। तो प्रतिबिंब क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन मिलता नहीं है, मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए आभासी हो जाता है। कितनी स्थितियों की बात करी, 6। मैं इसलिए बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं उत्तल लेंस में, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। लाइन कहने का मतलब, जो प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना रहा है, वही प्रतिबिंब की स्थितियां कैसी रहेगी, उत्तल लेंस की रहेगी।
यानी गंगाधर ही शक्तिमान है, ये मान के चलना है। आप अवतल दर्पण पढ़ लो तो फिर उसको उत्तल लेंस की स्थितियों में ही समझने का प्रयास करें। इसी तरह हम बात करें जब उत्तल दर्पण की करेंगे तो वह किसके समान होगा? अवतल लेंस के समान होगा। हमने पढ़ा था, दो स्थितियां पढ़ी थी हमने। कितनी स्थितियां पढ़ी थी? दो स्थितियां पढ़ी थी। तो उत्तल दर्पण किसके समान है? अवतल लेंस के। उत्तल दर्पण में हमने प्रतिबिंब पढ़ा था आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। आभासी क्यों? क्योंकि किरणों को बढ़ाने पर वो फोकस पे मिलती हुई प्रतीत होती है, या यहां भी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती नहीं है, पीछे की ओर बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आभासी और सीधा। और हमेशा क्या बनेगा? प्रतिबिंब छोटा बनेगा, इसलिए ज्यादा टेंशन वाली बात ही यहाँ पर नहीं है। यहाँ आकार बदल रहा है, 3 आकार यहाँ हमने बात की थी। आगे एक उदाहरण है, अच्छा प्रश्न है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने? अब पहले तो मुझे अपने को ये देखना है किसकी बात हो रही है। बात हो रही है अवतल लेंस। किसकी बात हो रही है? अवतल लेंस की बात हो रही है भैया। अवतल लेंस की बात हो रही है। बहुत अच्छी बात है, अवतल लेंस की हो रही तो अपने कौन सी अड़चन है? तो अवतल लेंस में चिन्ह परिपाटी देखें तो U जो है वो भी माइनस, V जो है वो भी माइनस, और F जो है वो भी माइनस। ये चिन्ह परिपाटी में हमने पढ़ा था। तो यहां सबसे पहले क्या दी? फोकस दूरी दी F। तो F का मान क्या आएगा? -15। फिर आगे चलते हैं, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी प्रतिबिंब बने। यानी किसका मान दे दिया? V का। तो V क्या हो गई? -10। अब हमें क्या लगाना है? अब हमें लेंस सूत्र काम में लेना है। बच्चों लेंस सूत्र हमें पता है, 1/f। अब गलती नहीं करनी, लेंस सूत्र में 1/f 1/v माइनस 1/u होता है। होता नहीं होता है? तो अब इसमें सूत्र मान रखेंगे तो 1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/u। 1/u अपन क्या करते हैं? 1/u को इस तरफ ले आते हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। देखते देखें, 1/u हमने पक्षांतरण किया है तो ये माइनस की जगह किसका हो गया? प्लस का हो गया। 1/-10 अपनी जगह है, ये उठ के उधर आया है तो ये किसका हो गया? माइनस किस में बदल गया है? प्लस में बदल गया है। 1/15 -15 था, बराबर के इस तरफ आया, प्लस में बदल गया। समझ में आया? वापस रिपीट कर रहा हूँ बच्चा मैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये क्या है? ये दर्पण का लेंस का सूत्र है। दर्पण में प्लस आता, ये लेंस सूत्र है। इसीलिए मैंने क्लास शुरू करने से पहले आपको दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र बताए थे। 1/-15 बराबर 1/-10 माइनस 1/u। हमने पक्षांतरण करके करा, इसको हल किया हमने। 1/u बराबर, इनका एलसीएम आएगा 30, 10 का भाग लगाया -3 प्लस 15 दूनी 2। चिन्ह किसका आता है? जो बड़ी संख्या है, यानी -1/30। ये किसका मान आया है? ये मान आया है अपने पास में 1/u का। तो u का मान क्या है? -30। इसका मान है ये, u का मान -30। अब अगर मैं बात करूं माइनस चिन्ह से, मतलब यहां जो प्रतिबिंब बनेगा वो पहली बात तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। आभासी बनेगा क्योंकि अब अगर हम चित्र देखें इस लेंस का, ये अवतल दर्पण था, ये कह रहा है ये मुख्य अक्ष है, यही कह रहा है ये। यहाँ वस्तु, दो चीजें दी अपने को, फोकस दूरी दी, तो हम तो इस लेंस की तो फोकस दूरी कितनी सेंटीमीटर? 15 सेंटीमीटर, एफ का मान। और
क्योंकि हम बात किसके लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए कर रहे हैं, इसलिए माइनस में मान आएगा। फिर अगर बात करें वी, वी क्या है, वी है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो यहां से जो प्रतिबिंब बन रहा है, अगर मैं ये मानूं कि वस्तु यहाँ पड़ी है, वस्तु यहाँ पड़ी है, इससे जो किरण जा रही है वो ये किरण निकली और ये किरण यहाँ से टर्न हो गई। अब एक किरण अपन बात करते हैं हमेशा के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारनी है, तो अब ये किरणें मिली नहीं, तो इनको हम पीछे बढ़ाते हैं, ये हम पीछे बढ़ाते हैं ऐसे, यहाँ मिली, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ, यानी छोटा बन रहा है। और यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो कितनी है, तो वो हमारे को दी थी, प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर। वस्तु कितनी दूर रखी हुई थी वो हमने निकाली है -30 सेंटीमीटर। माइनस दी है इसलिए इधर ही बनेगा, वस्तु हमेशा ही माइनस बाईं ओर रखते हैं, ये अपना चित्र बनेगा। तो इस तरह हम बात करेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा, आभासी, सीधा और छोटा। यदि हम इसके लिए आवर्धन निकालें, m का मान, किसके लिए निकाल रहे हैं हम, लेंस के लिए, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v बटा u। ये सारे सूत्र मैं लिखा चुका हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। v कितना है भाई, v अपने को पहले दे दिया था -10, -10, u कितना है -30, तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1/3 यानी 0.33, 0.33, यानी प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा, यही तुम बात कर रहे हैं, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है बात समझ में। अगर ये m का मान 1 होता तो प्रतिबिंब कैसा रहता है, बराबर। m का मान 1 से कम हो तो प्रतिबिंब कैसा होता है, छोटा। m का मान 1 से ज्यादा होता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, बड़ा। ये हमने पिछली क्लास में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अगला देखते हैं आगे। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ज्ञात कीजिए और आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब बच्चों 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब है, यानी बिंब की हाइट भी दे दी है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट दी है, तो h0 बराबर 2 सेंटीमीटर दी है, हाइट है ऊपर तो प्लस में आएगी। फिर ये कह रहा है फोकस दूरी भी दे दी है। बात किसकी हो रही है, हमेशा पहले देखेंगे उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है, तो f बराबर +10। याद करें उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, हम पढ़ चुके हैं। फिर एक और चीज दी है, बिंब की लेंस से दूरी, वस्तु की दूरी दी है, बिंब है u, और u की हमेशा ऋणात्मक होती है, तो 15 सेंटीमीटर। आवर्धन ज्ञात कीजिए, स्थिति प्रकृति वही ज्ञात कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वही लेंस सूत्र लगाएंगे। 1/f बराबर, प्लस नहीं आएगा, प्लस दर्पण में आता है, माइनस लेंस में आता है, याद रखें, और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दिया क्या है, 1/10 बराबर 1/v ज्ञात, 1/v ज्ञात करना है। एक बटा वी ज्ञात करना है। u का मान दिया है -15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/15, इसको उठा के उधर ले आते हैं। 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/v, ये प्लस का हुआ, उसके बाद उधर गया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। एलसीएम ले लो भाई, 30, 3 - 2 बराबर 1/v, 1/30 बराबर 1/v। अब 1/v का मान आया है, तो v का मान क्या आएगा, +30 आएगा, +30 धनात्मक आया है। क्या आया है, धनात्मक आया है। अब अगर अपने को आवर्धन ज्ञात करें, क्योंकि अपने को बिंब दे दिया है, तो अपने एक सूत्र पढ़ा HI/HO, HI/HO बराबर, हमने बात की थी v/u, प्लस में नहीं है, v/u। अब देखो HI तो ज्ञात करना है, HO कितना है, HO दिया था शुरुआत में 2, प्लस का दिया, बराबर v का मान कितना है, v दिया था प्रश्न में, नहीं ज्ञात किया हमने,
प्लस का 30, यू दिया है, यू कितना है माइनस का 15, करो भाई गुणा, वज्र गुणा कर देते हैं, एच आई बराबर 60 बटा माइनस 15, एच आई बराबर आवर्धन हो गया माइनस का 4, 4 गुणा, 4 गुणा हुआ तो प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना, माइनस में आया इसलिए उल्टा बना, कैसा बना, उल्टा बना, बड़ा बना और उल्टा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, बड़ा बना और उल्टा बना। और उत्तल लेंस के जो ज्यादातर प्रतिबिंब होते हैं वो कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। तो ये प्रकृति हो गई, ये आवर्धन हो गया और ये v का मान हो गया। कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। वापस देखिए, पहले लेंस सूत्र लगाएं आप, v या u या f जिसका भी मान ज्ञात करना वो ज्ञात करें। फिर आवर्धन अगर हाइट दे रखी हो तो एच आई अपॉन एच ओ की तुलना करें v और u से, आवर्धन सूत्र से। लेंस की क्षमता जो है, कोई भी लेंस जो है वो प्रकाश की किरण को कितना फैला सकता है या कितना केंद्रित कर सकता है, वह लेंस की क्षमता कहलाते हैं। इसे किस में मापते हैं, इसे डायोप्टर में मापते हैं। किस में मापते हैं, डायोप्टर के अंदर। और अगर हम बात करें लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता तो p पावर से व्यक्त करते हैं, 1/f होता है। लेकिन यदि ये मान मीटर में है तो, अगर सेंटीमीटर में है तो 100/f कर देते हैं, ये मान सेंटीमीटर में आ जाता है, 100/f, क्योंकि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। यहाँ उत्तल लेंस की जो क्षमता है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता जो है वो ऋणात्मक होती है। मान लीजिए एक लेंस की क्षमता है 2D, इसका अर्थ है वो उत्तल लेंस है, क्योंकि उसकी क्षमता क्या है, प्लस में है, प्लस का चश्मा है। और उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी जो है वो 50 होंगी। इसका एक न्यूमेरिकल अभी आगे देखेंगे। कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविकता उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर दूर बनाता है। ये सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा प्रश्न इसलिए कह रहा हूं मैं कि पहली बात तो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है बच्चों। ये उत्तल लेंस बना दिया। अब ये कह रहा है ये 2f है, ये 2f1 है, ये f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। अब वस्तु यहां रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहां पर, क्योंकि 2f पर जब वस्तु रखती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, बराबर बनता है। यानी अब अपने को दिया किसका मान है, 50 सेंटीमीटर, है ना, सुई का वास्तविकता उल्टा प्रतिबिंब। ये दिया है अपने को v का मान प्लस 50 दिया है, v का मान क्या दिया है, प्लस 50 दिया है। तो u का मान क्या होगा, उतना ही बनेगा, लेकिन u हमेशा किस में आता है, माइनस में आता है। u का मान क्या आएगा, माइनस का 50 आएगा। ये हम, क्योंकि प्रतिबिंब बराबर बन रहा है, बराबर बन रहा है, तो अगर इस तरफ ये प्लस 50 बन रहा है, इस तरफ प्लस 50 बन रहा है तो उस तरफ माइनस 50 में बनेगा। बात समझ रहे हैं। वस्तु कहाँ रखी हुई है, ये कह रहा है वस्तु 2f पर है, ठीक है, वास्तविक उल्टा और बराबर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, तो उसी साइज का बन रहा है। ये कह रहा है उसी साइज का, मतलब क्या कह रहा है, बराबर। बराबर प्रतिबिंब एक ही स्थिति में बनता है जब वस्तु कहाँ रखी हुई हो, 2f पर। तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, 2f पे। इसका मान दिया है प्लस 50, तो इसका मान अपने आप आ गया माइनस 50। अब ये कह रहा है कि इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो अपने पास में अब लेंस सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं, क्योंकि अगर ये 50 है तो ये जो फोकस दूरी होगी इसकी आधी होगी 25, ऐसे निकाल सकते हैं, फिर भी अपन निकालेंगे, लेंस सूत्र लगाएंगे। बात समझे, ये दुगना है तो इसका आधा, ये पूरा जितना ये 100 देते तो ये 50 होता, ये 50 दिया हुआ तो ये 25 होगा, लेकिन फिर भी अपन निकालते हैं, क्योंकि एग्जाम के लिए अपना प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है, बोर्ड एग्जाम। चिन्ह का आएगा माइनस का, 1/f बराबर 1/+50, 1/-50, माइनस माइनस प्लस, 1/50 प्लस 1/50, एलसीएम क्या आया 50, 1 + 1 2/50, यानी 1/25, 1/25 आ गए, 2/50 यानी 1/25। ये किसका मान आया, f का, 1/f का। तो f का मान क्या करेंगे, +25, फोकस दूरी आ गई, तीनों चीजें आ गई। अब ये कह रहा है लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक सूत्र है, P बराबर 1/f, और यदि सेंटीमीटर में आ रही है तो P बराबर 100/f,
ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में, इसलिए 100/f कितना 25, यानी प्लस का 4, प्लस का 4 ही आएगा, प्लस का 4। ये इसकी क्या रही, क्षमता हुई। और इसको हम किस में व्यक्त करते हैं, डायप्टर में, या हम 4D भी कर सकते हैं डायप्टर के अंदर। तो ये लेंस की क्षमता हमने ज्ञात कर ली। आगे बहुत इजी प्रश्न है, 2 मीटर फोकस दूरी वाला लेंस है और अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। P बराबर 1/f, ये मीटर में दिया है तो 1 ही आएगा, 1/2 यानी 0.5D डायप्टर में, और किस में आएगी, प्लस में आ रही है। तो बच्चों इस तरह हमने कुछ संख्यात्मक प्रश्न करे और लेंस जो है उनके प्रतिबिंब चित्रों का निर्माण देखा, और इस लेसन के अंदर हमने प्रकाश और उसके गुणों से संबंधित कुछ बातें जानी। अगला जो लेसन है उसमें हम नेत्र संबंधन क्षमता आदि के बारे में जानेंगे। ये एक ही वैसे लेसन का पार्ट है, लेकिन उसको 2 हिस्सों में हमने करा है, हमारे बोर्ड ने करा है, तो उसको हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। इस पार्ट के अंदर हमने अपवर्तन को जाना, परावर्तन को जाना, दर्पण से किस तरह परावर्तन होता है और लेंस से किस तरह अपवर्तन होता है उसका हमने अध्ययन किया। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, ये क्लासेज आपको यूट्यूब पर पूर्णतः निःशुल्क उपलब्ध है, तो आप उसका भी फ़ायदा लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।